हेलो, वॉइस सुनाई दे रहा है मेरा? हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात कह देता हूँ कि आज लास्ट क्लास करेंगे वेक्टर का, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्लास से मैं मतलब जो मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन का जो टू डायमेंशन में जो सब है वो सब मैं चला जाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो आज थोड़ा न्यूमेरिकल एंड ऑल कर देते हैं, ठीक है? रनंजय, तुम्हारा वो जो सम था ना वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है ना? और जीनत, तुमको जो सम भेजा था मैंने, आई थिंक यू पीपल, मतलब यस तुम्हें सर। समझ में आ गया? जीनत, जीनत, आर यू देयर? Yes, sir. Yeah, the two sums I told you, no, that how to solve it. You got it? Yes, sir. I got it. Okay, great. So that's integration one. I'm not getting it, sir. Thank you, sir. अच्छा, इंटीग्रेशन के क्लास में थे तुम? मैंने जब क्लास कराया था उस टाइम पे नहीं थे शायद। Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, मैं दिखा So देता हूँ I लास्ट was there in first class. मैं दिखा देता हूँ लास्ट में, मैं दिखा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. आज थोड़ा लेट करेंगे क्लास को, मतलब थोड़ा 11 बजे तक खींचेंगे क्लास को, ठीक है ना? दिक्कत नहीं है ना किसी को? या खाना है, सोना है, ये सब करना है, सब कुछ। और आज जो WBGE के एग्जाम हुआ तो उसका जो वहां पे जो भी यहाँ तक का अब तक का जो भी चीज तुम लोगों को हुआ है वो सब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? अगर वेक्टर का, मैंने वेक्टर का मतलब मैं 20 से बाहर की तरफ, मतलब 20 से 40 की तरफ मैंने सॉल्व किया। मैं 1 से 20 तक मैंने अभी तक देखा नहीं कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना? तो अगर वेक्टर के ऊपर या काइनेमेटिक्स के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स था तो वो भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना? तो छोड़ना नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले कुछ न्यूमेरिकल से, ओके? Okay, so the first numerical, आ जा रहा है कि consider three vectors A is equal to I cap plus j cap minus 2k cap, I cap plus j cap minus 2k cap. B vector is I cap minus j cap plus k cap, I cap minus j cap plus k cap, and C vector and C vector that is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. अब कहा जा रहा है कि a vector x, a vector x, okay, of the form alpha a alpha a plus बीटा b इस फॉर्म में है एक वेक्टर, ओके? वेयर अल्फा एंड बीटा इज स्केलर, ओके? ये दोनों अल्फा एंड बीटा इज नंबर ओनली, ओके? इट इज perpendicular to c vector, okay? Find the ratio of alpha and बीटा। तो अल्फा एंड बीटा का रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों? ओके ओके, तो
यस सर। इसको एक ट्राई मारो, 1 मिनट का एक टाइम देता हूँ, 1-2 मिनट का, ठीक है ना। तो इसको एक ट्राई करो। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखो पहले देखो, मतलब न्यूमेरिकल को पहले समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को पहले देखो, हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट को पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, और कहा जा रहा है एक और एक वेक्टर है चौथा, जो है वेक्टर एक्स, जिसका फॉर्म ये है अल्फा ए प्लस बीटा बी, और ये एक्स वाला वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि x vector is perpendicular to c vector. Okay, so we need to find alpha divided by beta is equal to how much, that we need to find. Okay, ये हमें निकालना पड़ेगा. Okay, तो एक अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक क्लू दूं तो x वेक्टर तो सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो x वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, अल्फा a वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। ओके ना, अब देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तुम्हारे पास है, तो उसके साथ अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये करो, जल्दी से करो, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तुम लोग भी जल्दी से करो। अल्फा मतलब अल्फा के साथ ए मल्टीप्लाई करो, मतलब आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड बीटा के साथ बी मल्टीप्लाई करो, मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो एक्स वेक्टर कैसा हो गया, देखो यहाँ पे अल्फा आई कैप एंड बीटा आई कैप। ओके नो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आई कैप ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इजंट इट। फिर उसके बाद अगर j और माइनस जे को लिखे तो j को अगर कॉमन लिया जाए, ओके, j को अगर कॉमन लिया जाए तो इट विल बी अल्फा माइनस बीटा, और फिर अगर k को कॉमन लिया जाए, ओके, तो इट विल बी -2 अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं बीटा -2 अल्फा। बच्चों ये पोर्शन, ये स्टेप सबको समझ में आया, मैंने थोड़ा स्टेप जंप करके किया है, मतलब इसको पहले तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा अल्फा आई कैप अल्फा जे कैप -2 अल्फा के कैप, और यहाँ पे भी बीटा को मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसके बाद आई कैप, दोनों आई कैप को, दोनों जे कैप को, दोनों के कैप को कॉमन लेके हमें ये मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों, ये क्लियर हुआ, हाँ या ना बताओ। हाँ सर। अब देखो हमें अल्फा बाय बीटा निकालना है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि x इज परपेंडिकुलर टू c, मतलब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों वेक्टर को अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा डॉट प्रोडक्ट करने से दोनों वेक्टर का? जल्दी, दोनों वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? परपेंडिकुलर जो है, दो वेक्टर जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है उसको डॉट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 1 sir, 1 sir, अच्छा, तो तुम्हें मिल जाएगा 1। अच्छा, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। सब तो कुछ भूल के 0 होता है। मतलब चूरन के साथ जैसे चाट गए हो सारे। तो cos 90 इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो if theta is 90 degree, then a dot b is equal to ab cos 90 degree। तो cos 90 degree मतलब 0, तो a dot b is equal to 0, isn't it? तो x dot c is also equal to 0। तो x dot c मतलब यहाँ पे हो गया i into alpha plus beta plus j into alpha minus beta plus k into beta minus 2 alpha। तो ये हो गया x वेक्टर, और उसके साथ डॉट हो गया c वेक्टर, मतलब 2 i कैप माइनस 3 j कैप
प्लस 4k कैप, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग 0 लिख सकते हैं। So तो अब how देखो did we got C vector, sir? हाउ C vector, sir. Its value is not given in the question. see the question, see Oh, this is C sorry. vector, Yes. दिस इज द C vector, ओके। तो अब इसको जस्ट डॉट कर दो बच्चों, सिर्फ डॉट कर दो इसको, बस काम खत्म। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 3 into अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे प्लस 4 into बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। बस अभी तो सिर्फ अलजेब्रा करना है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया क्या, 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा मतलब हो गया माइनस अल्फा, और माइनस 8 अल्फा मतलब हो गया माइनस 9 अल्फा, इजंट इट, माइनस 9 अल्फा। और यहाँ पे हो गया 2 बीटा प्लस 3 बीटा मतलब 5 बीटा, 5 बीटा प्लस 4 बीटा मतलब 9 बीटा, प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 0। तो 9 अल्फा इज इक्वल टू 9 बीटा, देयरफॉर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 1। तो 1:1 हो जाएगा इसका रेशियो। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ये WBJE में आया ये क्वेश्चन 2014। समझ में आया ये क्वेश्चन बच्चों? चलो आ Yes, जाते sir. हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अब देखो, अभी एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मिला के ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना? क्या कहा जा रहा है, अ पार्टिकल has an initial velocity, has an initial velocity 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap and an acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is how much? Means what is the speed after 10 seconds? Okay. तो देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है वो देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सीलरेशन कितना है ये है एक्सीलरेशन, स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, किस लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी? तो यू से। तो यहाँ पे u वेक्टर हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और हमें निकालना क्या है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब हमें कौन सा स्पीड निकालना है। ये अगर इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वेलोसिटी निकालना है, तो Final फाइनल। velocity, sir. तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पे ही लिखता हूं मैं कॉन्सेप्ट। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। यहाँ पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब
इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो दैट विल बी v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। देखो t इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, v वेक्टर निकालना होगा। दैट विल बी इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t वेक्टर। तो अब जस्ट क्या करना पड़ेगा, u का वैल्यू बिठाओ, a का वैल्यू बिठाओ, 10 का वैल्यू बिठाओ और ऐड कर दो वेक्टर्स को। चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से। ये हो जाएगा ना, समझ में आया या नहीं बच्चों? हेलो यस सर, सब, आ गया सर। चलो जल्दी से करो। जल्दी करके बताओ क्या निकला है। सर 7i Sir, 7 I cap plus 7 J cap कितना है, 7 आई कैप plus प्लस 7 J cap. 7 जे कैप। ओके ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है, इट्स स्पीड। वेलोसिटी बोला थोड़ी है, स्पीड बोला गया है ना। तो देखो स्पीड क्या होता है, स्केलर या वेक्टर? Scalar, sir. स्केलर। वेक्टर ना। तो मतलब अगर तुम्हें v वेलोसिटी, मतलब अगर तुम्हें एक वेक्टर दे दिया गया है तो वहां से तुम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हो? Yes. नहीं लेता, क्या क्या? So it will come 2 root over 7. एग्जैक्टली तो मतलब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो देख लो अभी क्या हो रहा है, रूट ओवर 49, तो 49 मींस 98 है ना, 98। तो 98 मतलब 2 इंटू 49, तो ये हो गया 7 रूट 2, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया अपना स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड निकालने के लिए बोला गया था। अंडरस्टूड बच्चों? क्लियर हुआ, हाँ या ना बताओ? यस सर। यस सर। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल, अच्छा ये मैं एक बार देख लेता हूं, ये आया था AI EEE 2009। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, मूव्स इन XY plane under the influence of force, under the influence of force such that its linear momentum is P vector is equal to A is the magnitude, I cap cos KT minus J cap sin KT. Okay, where A and K is constant. A और K है constant. Okay, find angle between force and momentum. Find angle between
फोर्स एंड मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे हमें फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो एंगल है वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो किसी को कुछ आइडिया आ रहा है यहाँ पे क्या करना, कैसे होगा, क्या करना होगा हमें? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, देखो मतलब कोई भी क्वेश्चन में जो दिया गया है और वहां से हमें जो निकालना है वो किस पाथ से निकालना है, वहीं पे ही हम लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, ये थोड़ा जेई मेंस लेवल वाला क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या गया है हम लोगों को, मोमेंटम दे दिया गया है। ओके, और पूछा क्या गया है, फाइंड एंगल, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा कितना है वो निकालना पड़ेगा, बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ओके, एफ एंड पी के बीच कितना एंगल है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कुछ आइडिया आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना पहले है? तो फिर अगर फोर्स का हम लोग को मतलब फोर्स का वेक्टर मिल जाए तो हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो पहले तो हमें फोर्स का वेक्टर चाहिए। ओके, अच्छा, अगर अगर एक चीज देखो, अगर तुम्हें ऐसा एक इक्वेशन दे दिया गया है, मोमेंटम का कुछ इक्वेशन दिया है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम से ही फोर्स निकालना पड़ेगा। अब अगर इक्वेशन दिया है तो हमेशा अगर इक्वेशन से कुछ निकालना है तो वो तुम कैसे निकालते हो? हमेशा जब कोई इक्वेशन दे दिया जाता है और वहां से कुछ निकालना होता है दूसरा कुछ, तो तुम कैसे निकालते हो? जनरल फॉर्मूला से तो वो नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो इक्वेशन है, तो तुम कैसे निकालते हो? क्या करते हो कि वहां से निकल जाता है? कैसे निकाला जाता है इक्वेशन से? सोचो जैसे इसके पहले भी सोचो, तुम्हें बोला गया था x इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² माइनस 5, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो तुम क्या करते हो ऐसा अगर इक्वेशन दे दिया गया है? ऐसा अगर इक्वेशन दे दिया गया है तो तुम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो? सर डिफरेंशिएट करते हो ना। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, अगर इक्वेशन दे दिया गया है तो तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम ऐसे जनरल फॉर्मूला बिठा के वो न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही सब चीज करना पड़ेगा, है ना? तो तभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक हम जा सकते हैं। तो यहां पर भी अगर P दे दिया गया है और वहां से हमें F निकालना है, F वेक्टर हमें निकालना है। देखो किसी को P और F के बीच का रिलेशन पता है? क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं P और F के बीच का, मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन। सर हाँ बोलो बोलो। P is equal to mv square। नहीं, अच्छा मैं एक क्लू दे देता हूं तुम लोगों को, न्यूटन सेकेंड लॉ सोचो, न्यूटन सेकेंड लॉ। सर F is equals to PV minus U by। अच्छा, PV माइनस यू नहीं बच्चों, देखो मतलब यहाँ P पे के बाद ब्रैकेट। अच्छा, P नहीं, M के बाद ब्रैकेट, है ना? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या पता है कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब F इज इक्वल टू dp dt, तो F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर dt। ओके, समझ में आया या नहीं? सर इसको एक बार फिर से समझाइए ना। देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, या इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहा गया है? फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट्स व्हाई हम लोग लिखते हैं ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu by t, isn't it? वहां से हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू mv माइनस mu by t, कॉन्स्टेंट 1 हो जाता है बाद में, तो यहाँ पे मैं k को अभी 1 पकड़ लेता हूं, तो m इंटू v माइनस q by t, यहाँ पे ये हो जाता है ma। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
एम वी माइनस एम यू को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Yes, डेल sir. पी बाय डेल टी, इजंट इट? जो डायरेक्ट कहा गया है न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वही इसका कॉन्सेप्ट है कि F इज dp dt, isn't it? अंडरस्टूड और नॉट? सबको समझ में आया? हाँ Yes, या ना sir. बताओ। तो अब देखो हाँ. d dt कर लो, d dt ऑफ p, यहां पे आ गया a तो वैसे ही कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया मैंने, तो i कैप cos kt माइनस j कैप sin kt, j कैप sin kt। तो इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो f का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारे पास, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे i भी कांस्टेंट ही है, तो cos kt को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? cos kt को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या हुआ? cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? d dx ऑफ cos x इज इक्वल टू कितना होता है? So माइनस साइन एक्स, इजंट इट? तो यहाँ पे cos kt हो जाएगा माइनस साइन kt, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन kt, और kt को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो kt को अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या निकलेगा यहां से? सिर्फ k, इजंट इट? क्योंकि d dt ऑफ kt क्या हो जाएगा? k अगर बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dt dt मतलब 1, तो ये आ गया k, इजंट इट? बच्चों समझ में आया? तो देखो ये हो निकल Yes, गया sir. k, तो एक k को मैं बाहर लिख देता, मतलब यहाँ पे k को लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने k को, ये हो गया माइनस, ओके। और i कैप भी लिख देता हूं, ओके। तो i कैप इंटू k इंटू साइन k, और अगर साइन kt को डिफरेंशिएट करो, साइन kt को अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? क्या आएगा? साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है? साइन थीटा को cos डिफरेंशिएट theta. cos थीटा, तो ये हो गया cos kt, kt को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से ऐसे ही k मिल जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे आ गया k, और ये हो गया j कैप, ओके। तो देखो इस kt को मैं विद इन ब्रैकेट डाल देता हूं। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k को अगर कॉमन ले ले तो f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a k विद इन ब्रैकेट वी आर हैविंग i कैप sin kt प्लस j कैप cos kt, ये हो गया अपना f। अब देखो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। हमेशा हम लोग जब एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं? अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? कौन सा ऑपरेशन करते हैं हम वेक्टर का? कौन सा ऑपरेशन करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन सा ऑपरेशन करते हैं? मल्टीप्लिकेशन वाला. कौन सा मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में भी कौन सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग? बताओ कौन सा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर या वेक्टर? क्रॉस स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट. हाँ मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे f डॉट p कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो f मतलब माइनस a के विद इन ब्रैकेट i कैप साइन kt प्लस j कैप cos kt डॉट p मतलब a ब्रैकेट के अंदर i कैप cos kt माइनस j कैप साइन kt। तो देखो क्या क्या मिलता है हम लोगों को?
देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए के और यहाँ पे ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू के, और ब्रैकेट के अंदर साइन के टी इंटू कॉस के टी, तो साइन के टी इंटू कॉस के टी, और यहां पे माइनस साइन के टी इंटू कॉस के, तो क्या हो जाएगा ये, साइन के टी कॉस के टी माइनस साइन के टी कॉस के टी कट गया, तो ब्रैकेट के अंदर जीरो हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एफ डॉट पी अगर जीरो हुआ, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड पी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड पी? हेलो, सर 90 डिग्री। बस, तो एफ एंड पी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट सम दे रहा हूं, लेकिन ये सम तुम लोगों को करना पड़ेगा, एक के बाद एक, तीन सम मैंने करा दिया तुम लोगों को। आज रनंजय ने ही एक सम दिया था, चलो उस वैसा ही एक सम मैं तुम लोगों को देता हूं। कहा जा रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर A is equal to 4i cap plus 3j cap plus 12k cap with the x-axis. With the x-axis is how much? Means what is the angle subtended by the vector A with x-axis? Okay. ये वाला वेक्टर और x-axis के बीच, ये जो A वेक्टर है और x-axis के बीच एंगल कितना है ये बताना पड़ेगा। ये अपने आप करो, ओके, ये करके बताओ। होगा ये बच्चों? हेलो सर हमसे तो हो जाएगा, हमको तो पता है कैसे करना है। चलो करो करो देन। मैं ये ग्रुप में शेयर किया गया था तो बाकियों को भी आना चाहिए। चलो जल्दी से करो। सभी करो जल्दी से। हेलो
किसी का हुआ न्यूमेरिकल हुआ किसी को? हेलो सर सर आंसर है थीटा इक्वल्स टू कॉस टू द पावर -1 इंटू 4/13। जो 4/13, यस। बाकी सबको हुआ ये? बाकी सबको हुआ? ये किसने किया? अर्पित ने किया? हेलो, अभी जो यस आंसर सर। किसने कहा मुझे? अच्छा, रमेश हुआ? हाँ सर, हम ही तो बोले। अच्छा अच्छा। बाकी सबका क्या हुआ? ये हुआ या मैं दिखा दूं न्यूमेरिकल? आप एक बार दिखा दीजिए ना। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना है। तो वो ये है वेक्टर ए। अच्छा, एक्स एक्सिस मतलब कौन सा वेक्टर? कोई कह सकता है? एक्स Sir, एक्सिस मतलब कौन सा वेक्टर? देखो ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है? कौन सा वेक्टर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, बता सकते हो? सर आई। हाँ, आई कैप। बस हो गया, खत्म। तो ए और आई के बीच एंगल निकाल लो, मतलब ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of I cap into cos theta. Therefore, cos theta will be A vector dot I cap divided by magnitude of A vector into magnitude of I cap. बस खत्म। तो यहाँ पे A vector मतलब 4I cap 3J cap plus dot I cap, और यहाँ पे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1। यहाँ पे √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना आया? कैलकुलेट जो किया वो बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे 4i 159 मतलब 13 आ गया। √169। हाँ, √1, हाँ तो 169 मतलब 13 हो गया। तो यहाँ पे 4i कैप 3j कैप 12k कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट करोगे तो सिर्फ i और i डॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? 0j कैप प्लस 0k कैप, इजंट इट? तो 4i कैप डॉट i कैप तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4/13। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/13। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है ना, कोई भी जो न्यूमेरिकल देता है एज ए डाउट, हमेशा उसको देखना। अगर तुमसे हो पाए तो तुम लोग भी करके दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब अगर मुझे दिया गया है, राजीव सर को दिया गया है, ऋषभ सर को दिया गया है, मतलब हम लोग ही सॉल्व करना है। तुम लोग सॉल्व करते हो हमारे साथ, हमसे पहले करके भेजो, दैट इज इवन मोर अप्रिशिएबल। ओके नो? क्योंकि एट लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोगों को जाके बैठना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि किस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तभी देख नहीं पा रहा हूं, तो तुम सबको देखना है। और अगर तुमसे नहीं हो पाया तो वेट करो जब तक मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, और जब सोल्यूशन दे रहा हूं तो उसको अच्छे से देख लो। जब मैं कह रहा हूं कि ये करो, ऐसे करके करो, अब जब मैं क्लू दे रहा हूं, सोचो मैं वॉइस नोट करके कुछ दिया या मैं ड्रॉ करके कुछ बताया तुम लोगों को, तो उस टाइम पे उसको तुम लोग भी करो और उसको सॉल्व करो। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम है, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम लोग देने जा रहे हो, आइदर डब्ल्यूबीजेई और जेईई मेंस एडवांस और नीट, तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का। ओके ना? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज्यादा मतलब ग्रिप बढ़ता जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू वेक्टर्स
A and B is at right angle is at right angle to their difference, to their difference. Okay, find the relation between A and B, मतलब magnitude of A and magnitude of B. Okay, find the relation between A and B. ये तुम्हें निकालना पड़ेगा. क्या कहा गया है? Sum of two vectors A and B is at right angle to their difference. Okay, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन बिटवीन A and B तुम्हें निकालना पड़ेगा. चलो ट्राई करो इसको जल्दी. कॉन्सेप्ट पहले मैंने कहा था तुम लोगों को ड्रॉ करना है, हमेशा ड्रॉ करना है. ओके, तो A प्लस बी, A माइनस बी, कैसे वो एक दूसरे के साथ, मतलब कैसे एक दूसरे के साथ एंगल बना के है, वो पहले ड्रॉ करो. आहिस्ते से दिमाग में कॉन्सेप्ट आता जाएगा. ओके, होना चाहिए ये क्वेश्चन बनना चाहिए. जल्दी कोशिश करो इसको. कोई अप्रोच हुआ किसी का, मतलब किस तरफ तुम लोग जा रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, किसी को कुछ दिमाग में आया? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस. मतलब देखो, अगर तुम सिर्फ ए प्लस बी, सम ऑफ टू वेक्टर मतलब ए प्लस बी, टू वेक्टर ए एंड बी मतलब ए और बी वेक्टर का अगर सम करने के लिए कहा जाए तो दैट इज ए एंड बी का मतलब ए प्लस बी. इट विल बी व्हाट? दिस वेक्टर, अगर इफ दिस इज द सम ऑफ ए एंड बी वेक्टर, then we can write this vector as a plus b vector, isn't it? और ये जो a plus b vector है is at right angle to their difference. अब a and b का difference मतलब क्या है? What is the difference between a and b? What is the difference between a and b बच्चों? माइनस बी वेक्टर. a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और वो राइट एंगल में है, मतलब क्या है? ऐसा है ना? अगर वो राइट एंगल में है तो मतलब वो ऐसा है. तो दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी. अब अगर a और b के बीच का रिलेशन निकालने के लिए बोला गया तो क्या करने के लिए दिमाग में आ रहा है बच्चों? अगर रिलेशन निकालने के लिए बोला गया तो क्या करने के लिए मतलब दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सा वे में अप्रोच करें? यहाँ पे 90 डिग्री बोला गया है, एंगल बिटवीन देम गिवन 90 डिग्री. तो क्या करने के लिए दिमाग में आ रहा है? अच्छा, पाइथागोरस. तो देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग करोगे भी तो यहाँ पे तो तुम्हें इज इक्वल टू रिजल्टेंट आएगा, सॉरी मतलब इज इक्वल टू तुम्हारा हाइपोटेन्यूज आएगा, है ना? तो अगर हाइपोटेन्यूज, अब देखो तुम्हें ए और बी के बीच का रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है और ए और बी तुम्हें दिया नहीं गया है,
ए और बी के बीच का रिलेशन निकालने के लिए बोला गया। मतलब तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जो एक ऑलरेडी रेडीमेड एक रिलेशन है, ऐसा कोई एक रिलेशन चाहिए, मतलब जिसका राइट हैंड साइड ऑलरेडी है, तभी ना जाके तुम लेफ्ट हैंड साइड को उसके साथ इक्वेट करके कुछ रिलेशन निकाल पाओगे, है ना, जिसका राइट हैंड साइड ऑलरेडी तुम्हारे पास है। क्योंकि यहाँ पे देखो ए और बी करके दिया गया है, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इजंट इट? तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें ए और बी का वैल्यू नहीं पता है तो तुम राइट ऐसा कुछ करो जिससे राइट हैंड साइड एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो क्या करने से राइट हैंड साइड का वैल्यू न्यूमेरिक में आ जाएगा, मतलब एक नंबर में आ जाएगा। जब देखो यहाँ पे बीच में इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये तुम्हें चीख चीख के बोल रहा है कि ये बीच का एंगल इसका 90 डिग्री है। तो क्या करने से हमें राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा? So A vector dot B vector is equals to AB cos theta. अच्छा, तो अगर cos थीटा हुआ तो cos 90 डिग्री क्या होगा? 0. Zero, sir. जीरो। अब देखो जीनत, तुमने एक चीज गलत बोला, ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं। देखो ए और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, Yes, ए sir. प्लस बी एंड ए माइनस भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इजंट इट? अब बस इसको सिर्फ डॉट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, ए डॉट ए ये हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, उसके बाद प्लस ए डॉट बी। ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इजंट इट? तो इसलिए बी डॉट ए को हम लोग उल्टा करके ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और उसके बाद माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ए डॉट बी एंड माइनस ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट बी कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो, हाँ हाँ बोलो। Can't we put the formula of a square minus b square? ए स्क्वायर sorry, माइनस sir. बी स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, देखो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो एक देखो, हाँ कर तो सकते हैं, ठीक है यहाँ पे, लेकिन मतलब वो ठीक फैक्टर को मान के नहीं हुआ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे जो आएगा वो हमें वेक्टर के हिसाब से दिखाना पड़ेगा ना। अब वो लास्ट में जो आएगा वो देना यार, अगर तुम लोग एक बार वो समझ जाओ तो तुम एक ही लाइन में बिठा सकते हो उसको, लेकिन जब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा तब तो मैं वैसा नहीं कर सकता ना। अब देखो यहाँ पे a डॉट ए मतलब क्या होता है, a डॉट ए मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाता है, देखो a वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस 0 डिग्री मतलब a स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। तो हाँ, इसको ऐसे करके बिठा सकते हो, ठीक है ना, अगर एक बार तुम्हें समझ में आ गया। ये तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे किया, ठीक है ना। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो द रिलेशन बिटवीन देम इज a इज इक्वल टू, तो इन दोनों का जो मतलब जो रिलेशन होगा, तो मतलब इन दोनों का जो वेक्टर होगा, सॉरी जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, और एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आई होप कि तुम सब कोई इसको कर पाओगे। ये करना ही है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब स्कूल में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन, इतना आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन WBJE में आया था, ओके ना। क्या कहा गया है कि अ पार्टिकल is displaced from a position is displaced from a position
2i cap minus j cap plus k cap to another position, to another position 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. Under the action of the force, under the action of force 2i cap plus j cap minus k cap, 2i cap minus j cap plus k cap. Find the work done by the force. चलो इसको करो बच्चों जल्दी। एक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसको, अगर तुम लोग क्योंकि रफ में कर रहे हो, ओके, 1 मिनट में से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्दी। दिक्कत सर 8 जूल क्या क्या 8 जूल 8? यस सर। यस, सबको यही आंसर आया है? हेलो बच्चों, सबका आंसर यही आया है? सर कर दे। जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है पोजीशन पहला, पी पोजीशन, ये है अदर पोजीशन क्यू, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक मूव किया है, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? फ्रॉम पी टू क्यू, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है पी से क्यू तक। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है ब्लैक से, और क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है ग्रीन से। ओके, तो इसको अगर तुम R1 वेक्टर पकड़ लोगे, इसको अगर तुम R2 वेक्टर पकड़ लोगे, और इसको अगर डेल R या डेल S कुछ भी पकड़ लो, ये है पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हम लोग यूजिंग ट्राइंगल लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, इजंट इट? तो डेल R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गया अपना डेल R, ये है फोर्स, ये है अपना फोर्स वेक्टर। तो W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट डेल R। ये हम लोगों को पहले ही पता है कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बिठा दो, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों Yes, सबके sir. लिए? ग्रेट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Answer so that I can match it with my answer. क्या? Sir, the answer. हाँ, समझा नहीं, क्या फिर से बताओ? I got an answer as well. हाँ, कितना आया तुम्हारे पास? आंसर क्या आया बच्चों? हाँ बोलो। 114 root over 114 joule. अरे बाप, इतना? नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर दिया तुमने। देखो यहाँ पे R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? दिस इज R1 एंड दिस वन इज R2। तो R2 माइनस R1 मतलब 3i माइनस 2i, तो ये क्या हो जाएगा? I कैप। Plus फिर 3 2i, minus 3 caps. हाँ देखो R2 माइनस R1 ना, डेल आर वेक्टर मतलब क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो 3i कैप माइनस 2i कैप मतलब I कैप। फिर देखो 2j कैप माइनस ऑफ माइनस j कैप मतलब 3j कैप प्लस 3j कैप, और फिर माइनस 2k कैप माइनस k कैप मतलब माइनस 3k कैप। तो ये हो गया अपना डेल आर। तो F हुआ ये, तो W इज इक्वल टू F मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट I कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, बट दैट्स इट। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। Multiply the magnitude of the two vectors. थोड़ा जोर से बता, तुम्हारा वॉइस बहुत ही आहिस्ता आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। The magnitudes of force and displacement. क्या 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 क्या? फिर से? Then I was multiplying the magnitude of force with displacement. ओ हो, अरे क्यों? देखो, अरे ax bx प्लस ay by प्लस az bz सिंपली वैसे भी तो निकाला जा सकता है, क्यों इतना क्यों मतलब परेशानी उठा रहे हो तुम लोग? ये तो सिंपली ऐसे किया जा सकता है, 2 into 1 2, फिर 3 into minus 1 मतलब minus 3, और फिर minus 3 into 1 मतलब minus 3। But sir, what is scalar quantity? So sir, क्या क्या? एक what is मिनट, the scalar quantity? थोड़ा जोर से बताओ, तुम्हारा वॉइस बहुत ही ज्यादा मतलब आहिस्ता आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा What है। is the scalar quantity? So we have to take out the magnitude of force and the displacement. हाँ देखो, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। वेक्टर A इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो A डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये तो मैंने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में तुम लोगों को बता चुका है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अच्छा एक मिनट, चलो मैंने ही कुछ गलती किया यहाँ पे कैलकुलेशन में, मैंने भी। ओके, R2 माइनस R1 मतलब 3 माइनस 2, ये हो गया, हाँ 3 माइनस 2 मतलब हो गया I कैप 2 प्लस ये हो गया 3j कैप और माइनस 2 माइनस k मतलब हो गया माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये आ गया 2i कैप प्लस j कैप, सॉरी अच्छा एक मिनट। हाँ सर वहाँ पे प्लस 3k कैप होगा शायद। तुमने यहाँ पे, अच्छा ये क्या इंटरनेट से उठा रहे हो न्यूमेरिकल? हाँ नहीं सर, नहीं सर, नहीं यहाँ नहीं पे नहीं सर नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे फंस गए भैया। तो अगर यहाँ से ऐसे ही किया हमने, अगर इसी को करके किया तो ऑब्वियसली ये आने वाला है हमारे पास, है ना। अगर ये यहाँ पे आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप हुआ तो W इज इक्वल टू एफ डॉट टेलर, मैंने जो लिखा है मैं वही रखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 3 मतलब 3 3 6 और 2
मतलब -4 आ रहा है, -4, ओके नो। तो So, यहाँ sir, पे हाँ बोलो, the magnitude and also. थोड़ा थोड़ा अपने मतलब माउथ को स्पीकर के सामने लाकर बोलो फिर से। So, sir, here we don't have to take out the magnitude of the vectors. No, we don't need to take, because see, don't have you ये जब मैंने दिखाया था, when I shown this thing to you, at that time you understood no this thing, a vector and b vector, how to get that. If sometimes suppose the magnitude of a is given, suppose magnitude of a is 5, magnitude of b is also given, suppose 2, and then the angle between them is also given, maybe 30 degree, then you can do it. Suppose acha, if you will Zenith is talking, right? Hello. Okay, now see here, what you want to do, like first you want to do what, you want to find the magnitude of a, then you want to find, means you first you want to find the magnitude of f vector, then you want to find the magnitude of del r vector, right? Isn't it? Isn't Yes. it? Then how you will get the cos theta? How you will get cos theta? Yes, that is not possible. Not possible, right? Then which much easier process is this one, isn't it? Then why don't you use this? Then simply you will get the answer, isn't it? Yes. Then that's why I am doing this. यहाँ पे और So I hope इंटरनेट से छाप के कोई फायदा नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये। नहीं मैंने नहीं सर, सर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा आर वाला जो वेक्टर है सर, उसमें आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप होगा। क्या तो क्या वहाँ माइनस, सर डेल्टा आर वाला जो वेक्टर है हाँ, उसमें -3 के कैप नहीं होगा, उसमें +3 के कैप होगा। क्यों क्यों +3 के कैप होगा? सर देखो बिकॉज हम लोग मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे R2 माइनस R1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यही तो है तो यहाँ पे 3i कैप माइनस 2i कैप मतलब प्लस i कैप, फिर 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 + 1 मतलब 3j कैप, और -2 -1 मतलब हो गया -3k कैप। तो यहाँ पे यही आएगा। अब तुमने ये तो पकड़ लिया मैंने, ये तो तुमने इंटरनेट से छापा है, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के मैं थोड़ा मतलब ये यहाँ पे ऐसा लिख दिया था मैंने, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सर वहाँ पे बोलो सर ये जो -2 के कैप है और सर हाँ। वहाँ पे जो +k कैप है, तो सर वो -2 के कैप -3 कैप, तो यहाँ पे साइन माइनस नहीं होगा। क्यों नेगेटिव वर्क नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? वर्क कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क भी तो हो सकता है, हाँ या नहीं? नेगेटिव वर्क हो सकता है या नहीं? तो यहाँ पे नेगेटिव निकला है, इसलिए -4 जूल निकला है, इजंट इट? तो तुमने यहाँ पे इंटरनेट में देखा, वहां से छापा, और फिर f = 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप लिया, और वो आंसर तुमने मुझे बताया, फिर वहां पे हो गई गलती। तो इंटरनेट से देख के कोई फायदा नहीं है, खुद ब खुद करो। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे करने के लिए दे रहा हूँ, तो अगर तुम इंटरनेट से छाप के कर दोगे तो क्या फायदा, क्या है? कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। See here, question number 7. यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी
acceleration vectors of charged particle moving perpendicular to the direction of a magnetic field, at a given instant of time, are v vector is equal to 2i cap plus cj cap, 2i cap plus cj cap, and acceleration मतलब a vector is equal to 3i cap plus 4j cap. Okay, then the value of c is what? Then find the value of c. c का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा. अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले मैं वो तुम लोगों को समझाता हूं. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of a magnetic field at a given instant of time is v vector and a vector यहाँ पे दे दिया गया है. अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. अच्छा, क्लास 10 में ही तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वेलोसिटी से अंदर जाए, ओके, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, ओके, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ओके, और उसका जो मोशन का डायरेक्शन होता है, उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ये हम कौन से लॉ से हम लोग बोलते हैं इसका डायरेक्शन, और किस लॉ से हम लोग देखते हैं, किस लॉ से हम लोग ये निकालते हैं? फ्लेमिंग्स का है लॉ. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, isn't it? ऐसा ये है अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना. तो यहाँ पे इसके ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये शो कर रहा है, हमारा थंब शो कर रहा है. ये अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है ना. और जो मोशन है वो ये मिडिल फिंगर शो कर रहा है. तो वैसे ही यहाँ पे देखो ऑलरेडी कहा गया है कि velocity and acceleration vectors of a charged particle moving perpendicular to the direction of magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. ओके, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका वेलोसिटी का वेक्टर एंड एक्सेलरेशन का वेक्टर दे दिया गया है. तो देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये तुम लोग बता सकते हो, ये कॉन्सेप्ट कोई बता सकता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो एंटर करे तो उसका मोशन कैसा होगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी इट्स मोशन? सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेटेड, लेकिन मोशन मतलब उसका पाथ क्या होगा? पाथ क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूं. What will be its path? सर अनचेंज. नहीं, path will be circular. देखो क्यों, ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज तो देख ही लिया है. तो एक चीज हमें समझ में आ गया है कि मोशन का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मोशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से भी, डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर ही है. ओके, तो देखो
इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सर्कुलर। क्यों, वो मैं दिखाता हूं। अगर ये हुआ अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ओके, तो ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये हुआ, तो एक्सीलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब देखो v वेक्टर, a वेक्टर तुम्हारे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप, और v वेक्टर भी तुम्हारे पास है दैट इज 2i कैप प्लस cj कैप। तो v और a वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल किया है, 90 डिग्री एंगल किया है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग, c का वैल्यू अगर निकालना है, लेफ्ट में एक अननोन चीज है, तो राइट में अगर एक प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, तो लेफ्ट का जो अननोन वेरिएबल है उसको निकालने में आसानी हो जाता है ना। तो क्या करोगे बताओ। cos 90 degree is 0. हाँ, तो मतलब क्या ऑपरेशन मुझे समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, फिर से बताओ। Vector A dot vector B is equals to AB cos theta. जरूरत नहीं है ए v cos थीटा करने का, बिकॉज a डॉट v और एंगल बिटवीन ए बी इज 90 डिग्री ना, तो डायरेक्ट इसे जीरो बिठा दो। इतना कौन करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। a डॉट v इज इक्वल टू 0, बस खत्म बात। तो अब a का वैल्यू बिठाओ, v का वैल्यू बिठाओ और निकाल दो वहां से अपना c का वैल्यू। जैसे कि 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i cap plus cj cap is equal to 0, बस डॉट प्रोडक्ट, 3 to the 6 plus 4c is equal to 0, so 4c is equal to minus 6, so c is equal to minus 6 by 4, मतलब 3 by 2, minus 3 by 2, that is the value of c, understood, मतलब minus 1.5, this will be the value of c, understood। समझ में आया हाँ या नहीं बताओ। यस सर। अच्छा, तो अब मैं आ जाता हूं लास्ट जो क्वेश्चन रनंजय ने भेजा था, है ना, उस क्वेश्चन में एक बार मैं वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। Sir, can you do my question also, sir? क्या क्या क्या? Can you do the integration question? हाँ हाँ हाँ, देखता हूं। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन जीनत, क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 4? 4 या 13? So actually, I have doubt in both of them, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 4 पहले दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर √x प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर इंटू dx। इस ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, √x का होल स्क्वायर मतलब x, isn't it, प्लस ये समझ में आ रहा है ना, या इसको भी मैं ऐसे करके करूं। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, √x का होल स्क्वायर प्लस √1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √x इंटू 1/√x इंटू dx। समझ में आया? तो अब देखो
रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब x, रूट ओवर 1/x स्क्वायर का मतलब प्लस 1/x, और ये रूट एक्स कट जाएगा तो +2, ये इंटू dx। अब ये हो गया इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 2 है कांस्टेंट, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dx। समझ में आया? हाँ या ना बता, समझ में आया? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, x dx को ये वाले फॉर्मूला से करो, x टू द पावर n प्लस माने पावर 2/2। समझ में आ गया? तो ये इसको लिख देंगे x² बाई 2, x² बाई 2, इंटीग्रेशन dx ओवर x क्या हो जाता है, ln x प्लस इंटीग्रेशन dx मतलब x, तो 2x हो गया प्लस c। दिस इज द आंसर। dx will come as log ex, sir. dx नहीं, इंटीग्रेशन ओनली, देखो फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, बट इंटीग्रेशन dx बाई x इज इक्वल टू ln x। ओके, मतलब log बेस e इनटू x। ओके, Okay, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? That was not the answer, sir. हाँ, That was not the answer in the module. क्या, कौन सा, यहाँ पे This इसका? log in the ln. देन व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? Say a bit louder, please. Say a bit louder. Hello. Say a bit louder. That what is the answer? Okay, then talk to me. X square by 2 plus 2x plus log ex plus c. अरे यार ये देखो, log बेस ex उसको ही हम शॉर्ट में ln x लिखते हैं। ओके, दैट इज सेम, इट्स नॉट डिफरेंट। अभी log नहीं किया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा झिझक हो रहा है, इसके बाद log कर लोगे। log बेस 10 को हम log लिखते हैं log, और log बेस e को हम ln लिखते हैं। ओके, देखना साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ln रहता है, ln मतलब log बेस e, समझ गए? ये सेम ही है। ओके ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड which of the following relation for the displacement of a particle undergoing simple harmonic motion is not correct। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग 11 के लास्ट में आएंगे, अभी अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को काम पे लगा के हम लोग फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर a y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल t। देखो साइन का डायमेंशन क्या होता है, साइन थीटा का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा? कुछ नहीं, मतलब इट इज डायमेंशन लेस, इजंट इट? तो इसका डायमेंशन से हमें कोई वास्ता नहीं है, इसका डायमेंशन कुछ भी हो इसके अंदर, वी डोंट केयर। हमें क्या देखना पड़ेगा कि लेफ्ट का डायमेंशन और साइन छोड़ के राइट का जो डायमेंशन है वो सेम है, हाँ या ना। ओके, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी हो डायमेंशन तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वो साइन फंक्शन के अंदर है। ओके नो, तो y इज इक्वल टू a क्या होता है, एम्पलीट्यूड को कहा जाता है a। तो y का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ, a का डायमेंशन भी लेंथ। तो ये दोनों इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशनली सेम हो गया, तो ये हो गया करेक्ट, ये हो गया करेक्ट। समझ में आया? अब आते हैं बी में। बी में क्या कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू a sin vt। अब देखो फिर से साइन के अंदर क्या है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। देखो लेफ्ट में y है, राइट में a है, एम्पलीट्यूड, मतलब ये भी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं सी में, y इज इक्वल टू क्या है, a बाई टी साइन t बाई a। अब देखो यहां पे भी साइन के अंदर क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या है, देखो a मतलब एम्पलीट्यूड लेंथ एंड टाइम मतलब t, मतलब इसका जो डायमेंशन है दैट विल बी l t टू द पावर -1 which is not equal with the dimension of the left hand side। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, सिर्फ l। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि LHS is not equal to RHS, so that's why we can say कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। Am I clear students? Am I clear? और जो फोर्थ का इक्वेशन है, फोर्थ का वो भी देखो y is equal to a√2 है, √2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा और a का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के साथ इक्वल होगा, मतलब d भी करेक्ट है, सिर्फ कौन सा गलत है, c गलत है। Am I clear? जीनत समझ में आ गया? Yes, sir. ओके अब आ जाते हैं धनंजय का जो क्वेश्चन था उसमें। सर हाँ बोलो। सर मेरा एक अभी का क्वेश्चन है जो सर उससे ज्यादा थोड़ा टफ टाइप का है, अच्छा तो सर बोलो बोला कौन आपको सा? शेयर कर दें। हाँ शेयर कर दो। अब देखो ये सर क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, हाँ ग्रुप में शेयर कर दो ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ओके, टफ हो आसान हो जो भी हो शेयर करो, ओके। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मुझे ही सॉल्व करना है, बाकी सब भी है, सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। तो चलो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 कि a sail boat sails 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है, वो ईस्ट के डायरेक्शन में वो 2 किलोमीटर गया। उसके बाद 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब अगर वो ऐसे गया, ओके, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, राइट हैंड साइड इज ईस्ट एंड देखो ये है हमारा साउथ, इस तरफ है, मतलब दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, ओके। यहां पे देखो ये जगह जो बताया जा रहा है कि 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ, ईस्ट डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री एंगल करके वो साउथ की तरफ जा रहा है। Am I clear? इसका मतलब ये है कि इफ इट इज टेलिंग 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब 37 डिग्री ईस्ट के साथ एंगल करके वो साउथ की तरफ जा रहा है, ओके। तो दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस वन इज 5 किलोमीटर, ओके। और बाद में क्या कहा जा रहा है कि फाइनली if the final displacement of the boat from the starting point is 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब यहां से लेके 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, सोचो दिस इज द फाइनल पॉइंट, ओके। तो इस जहां से लेके टोटल कितना है, ये 6 किलोमीटर, ओके। समझ में आया? तो देखो ये है 2 किलोमीटर, इसको मैं S1 पकड़ रहा हूं, S1 वेक्टर। ये है 5 किलोमीटर, इसको मैं S2 वेक्टर पकड़ रहा हूं, ओके। अब देखो S2 से कहां पर गया है, फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए यहां तक गया है, तो ये हम लोग अपना S3 पकड़ रहे हैं। इसको क्या पकड़ा जा रहा है, S3 वेक्टर, ओके। ये हम लोग पकड़ रहे हैं S3 वेक्टर, ओके। और एट लास्ट दिस इज द होल S वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक यह है अपना टोटल S वेक्टर, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू वेक्टर नोटेशन हमें क्या पता है, S1
vector plus S2 vector plus S3 vector using polygon rule of vector is equal to S vector. तो यहां से हम लोग S3 vector is equal to S vector minus S1 vector minus S2 vector ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पे S1 vector is equal to क्या है? What is S1 vector? S1 सर vector मतलब 2 कैप 2 into I cap, क्योंकि ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये है पॉजिटिव ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके, अब देखो तो ये S1 है 2i कैप. अब देखो ये जो 5 किलोमीटर वेक्टर है S2 वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट पे तोड़ सकते हैं. एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? ये वाला जो कंपोनेंट हुआ ये हो गया S2 या 5 इसका मैग्नीट्यूड है, तो एक बार मैं 5 ही लिख देता हूं, 5 cos 37 डिग्री. और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ? 5 sin 37 डिग्री. ओके, तो S2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? S2 वेक्टर देखो 5 cos 37 डिग्री, इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब I कैप. तो 5 cos 37 डिग्री I कैप. और ये जो 5 sin 37 डिग्री है ये किस तरफ है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है. तो इसको कैसे दिखाएंगे? माइनस 5 sin 37 डिग्री इंटू जे कैप. तो ये निकल गया अपना S2. तो यहां से और S का S वेक्टर जो है वो किस तरफ है? 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब 6i कैप. बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. S3 is equal to S minus S1 minus S2. That's it. समझ में आया? सर समझ में आया? बट वो सर हाँ सर समझ में तो आ अच्छा, गया कैसे सर, कैसे हो रहा है? मतलब क्या लास्ट सर में आके क्या calculation निकले? नहीं होता। अरे देखो देखो देखो, ये देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ. तो S3 वेक्टर is equal to S वेक्टर मतलब 6i कैप माइनस S1 वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस S2 वेक्टर मतलब 5 cos 37 डिग्री I कैप माइनस 5 sin 37 डिग्री J कैप. ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया? 6i कैप माइनस 2i कैप मतलब 4i कैप. 4i कैप माइनस 5 cos 37 डिग्री इंटू I कैप और माइनस माइनस देन प्लस 5 sin 37 डिग्री J कैप. तो यहाँ पे I कैप और I कैप को कॉमन ले लो, बस हो गया काम. I कैप कॉमन लिया तो 4 minus 5 cos 37 डिग्री और प्लस J कैप into 5 sin 37. That's it. This is our S3 vector. समझ में आया? समझ में आया धनंजय? यस सर. सर इसके बाद सॉल्व नहीं होगा ये वाला? देखो इसके बाद जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो cos 37 का जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं होगा उस हिसाब से, तो हम लोग ऐसे ही रख देंगे इसको. समझ में आया? ओके सर. दैट्स इट. यस सर. ओके, सो अब देखो, अब बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अभी करना स्टार्ट कर दो. ओके, जो भी न्यूमेरिकल्स है. ओके, तो वो अभी करना स्टार्ट करो और खत्म करो इसको, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं पूरा मतलब मोशन इन प्लेन मतलब अभी प्रोजेक्टाइल एंड ऑल इसमें चला जाऊंगा. ठीक है? ओके, चलो बाय फॉर टुडे. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.